एक दिन एक आदमी अपनी बाइक के साथ में एक ब्रिज के ऊपर काफ़ी देर से खड़ा था, लेकिन तभी अचानक से वो आदमी अपनी बाइक के साथ में ब्रिज से नीचे आकर गिर जाता है और वहीं पर ही मर जाता है। तभी वहाँ पर इंक्वायरी के लिए पुलिस आती है। पुलिस वहाँ पर अच्छी तरह से छानबीन करती है और उस आदमी की भी अच्छे से तलाशी लेती है। तो पुलिस को उस आदमी की जेब से 4 चीज़ें मिलती हैं। उस आदमी का ड्राइविंग लाइसेंस, उसकी बाइक की चाबी, उसका पर्स और उसका मोबाइल। पुलिस सभी को देख के समझने की कोशिश करती है कि ये एक मर्डर है या सुसाइड है। दोस्तों, क्या आप पता लगा सकते हैं कि ये एक मर्डर है या सुसाइड है? दोस्तों, आंसर जानने से पहले अपना आंसर हमें कमेंट करके बताइए। इसका आंसर देने के लिए आपको मिलते हैं 10 सेकेंड। दोस्तों, क्या आप पता लगा पाए कि ये एक सुसाइड है कि एक मर्डर है? दोस्तों, ये एक मर्डर है, क्योंकि वो आदमी ब्रिज के ऊपर अपनी बाइक के साथ में काफ़ी देर से खड़ा था। अगर उसे सुसाइड करना ही होता तो वो काफ़ी देर पहले ही कर चुका होता। इतनी देर वो ब्रिज के ऊपर खड़ा क्यों था? ज़रूर किसी ने पीछे से उसको और उसकी बाइक को धक्का मारा है, जिससे वो ब्रिज से नीचे गिर गया और वो मर गया। इसका मतलब है कि ये एक सुसाइड नहीं है, ये एक मर्डर है। दोस्तों, क्या आप इसका सही जवाब पता लगा पाए थे? तो हमें कमेंट करके बताइए। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आज की अगली पहेली है। एक दिन रिंकू घर बैठे बैठे सोचती है कि क्यों ना मैं बाहर विदेश घूमने के लिए जाऊं। तो रिंकू कुछ दिनों के लिए बाहर विदेश घूमने के लिए चली जाती है। कुछ दिनों के बाद जब रिंकू विदेश से वापस घूम के अपने घर आती है तो देखती है कि घर में कुछ सामानों की चोरी हो गई है। किसी ने घर के सामान चुरा लिए हैं और फिर रिंकू वहाँ पर इंक्वायरी के लिए पुलिस को फ़ोन करती है। थोड़ी देर में वहाँ पर इंस्पेक्टर आते हैं और इंस्पेक्टर घर को अच्छी तरह से देखते हैं और फिर इंक्वायरी के दौरान इंस्पेक्टर को 3 लोगों पर शक होता है, विवेक, मयूर और सागर। इंस्पेक्टर को इन तीनों लोगों पर शक होता है। उन्हें लगता है कि इन तीनों में से ही किसी ने घर पे चोरी की है। तभी इंस्पेक्टर को वहाँ टेबल पर एक डायरी पड़ी हुई मिलती है। उस डायरी में कुछ लिखा हुआ है, लेकिन इंस्पेक्टर को समझ में नहीं आता है कि उसमें क्या लिखा हुआ है। चोर आया और इस डायरी में कुछ लिखकर चोरी करके चला गया है। तो इंस्पेक्टर को लगता है कि इन तीनों में से ही वो एक है जिसने की चोरी की है, लेकिन उन्हें कुछ समझ में नहीं आता है कि इन तीनों में से वो कौन है जिसने रिंकू के घर में चोरी की है। दोस्तों, क्या आप पता लगा सकते हैं कि इन तीनों में से वो कौन है जिसने रिंकू के घर में चोरी की है? दोस्तों, आंसर जानने से पहले अपना आंसर हमें कमेंट करके बताइए। इसका आंसर देने के लिए आपको मिलते हैं 10 सेकेंड। दोस्तों, क्या आप पता लगा पाए कि इन तीनों में से वो कौन है जिसने रिंकू के घर पे चोरी की है? दोस्तों, इन तीनों में से वो सागर है जिसने रिंकू के घर पे चोरी की है। दोस्तों, इंस्पेक्टर जब उस डायरी को गौर से देखते हैं तो उन्हें समझ आता है कि उस डायरी में चोर ने जो लिखा है, लिखने के बाद उसने पेंसिल को डायरी के लेफ़्ट साइड में रख दिया है। यानी कि वो चोर ज़रूर लेफ़्ट हैंडेड होगा जिसने डायरी में कुछ लिख के लेफ़्ट साइड में पेंसिल को रख दिया है। और फिर उसके बाद में इंस्पेक्टर तीनों लोगों को गौर से देखते हैं तो तीनों ने अपने हाथ में एक मोबाइल पकड़ा हुआ है और इन तीनों में से सागर ने अपने लेफ़्ट हैंड में मोबाइल पकड़ा हुआ है। यानी कि सागर ही है जो कि लेफ़्ट हैंडेड है, बाकी दोनों राइट हैंडेड है। तो इसका मतलब है कि वो सागर ही है जिसने यहाँ पे चोरी की है और डायरी में कुछ लिख के वहाँ से चला गया।
दोस्तों, क्या आप पता लगा पाए थे इसका सही जवाब? अगर आप पता लगा पाए तो हमें कमेंट करके बताइए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आज की अगली पहेली है। दोस्तों, आपके सामने एक पिक्चर है। इस पिक्चर में 5 शब्द छुपे हुए हैं। दोस्तों, क्या आप इस पिक्चर को देखकर बता सकते हैं कि इनमें कौन से 5 शब्द छुपे हुए हैं? दोस्तों, आंसर जानने से पहले अपना आंसर हमें कमेंट करके बताइए। इसका आंसर देने के लिए आपको मिलते हैं 10 सेकेंड। दोस्तों, क्या आप पता लगा पाए कि इसमें कौन से 5 शब्द छुपे हुए हैं? दोस्तों, इसमें जो 5 शब्द हैं वो हैं टीचर, टूल, वुड, बिल्डिंग और नाइट। दोस्तों, क्या इन 5 को आप ढूंढ पाए थे? अगर आप ढूंढ पाए तो हमें कमेंट करके बताइए। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आज की अगली पहेली है। दोस्तों, आपके सामने एक पिक्चर है। इस पिक्चर में 4 लड़कियां हैं जिन्हें फांसी लगने वाली है। लेकिन दोस्तों, क्या आप इन्हें देखकर बता सकते हैं कि इन चारों में से कौन सी एक लड़की को फांसी नहीं होगी? दोस्तों, आंसर जानने से पहले अपना आंसर हमें कमेंट करके बताइए। इसका आंसर देने के लिए आपको मिलते हैं 10 सेकेंड। दोस्तों, क्या आप पता लगा पाए कि इन चारों लड़कियों में से कौन सी लड़की को फांसी नहीं होगी? दोस्तों, इन चारों में से चौथे नंबर वाली लड़की को फांसी नहीं होगी, क्योंकि इन सभी लड़कियों में से पहले, दूसरे और तीसरे नंबर वाली लड़की के हाथ बंधे हुए हैं। जब भी किसी को फांसी होती है तो उसके हाथ और मुंह बांध दिए जाते हैं, लेकिन इन तीनों लड़कियों के हाथ बंधे हुए हैं, जबकि चौथे नंबर वाली लड़की के हाथ भी नहीं बंधे हुए हैं। इसीलिए इन सभी में से चौथे नंबर वाली लड़की को फांसी नहीं होगी, जबकि बाकी तीनों को फांसी होगी। दोस्तों, क्या आप इसका सही जवाब दे पाए थे? तो हमें कमेंट करके बताइए।